एक ऐसा सवाल जो आजकल हर किसी की नींद उड़ा रहा है। क्या आप भी सोचते हैं कि एआई आ गया, अब मेरा क्या होगा? क्या हम बस इतिहास बनकर रह जाएंगे या फिर इस नई दुनिया में हमारी कोई जगह भी है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ, हम इंसानों की कहानी। एआई के इस तेज तर्रार दौर में ये कहानी आपको बताएगी कि हमारी असली कीमत क्या है। तो बने रहिए, ये कहानी आपके दिल को जरूर छुएगी। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम जिंदगी, काम और लीडरशिप के सबसे बड़े लेसन सीखते हैं। तो तैयार हो जाइए, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये किसी एक इंसान से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे वजूद की। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, ये एक नई दुनिया का दरवाज़ा है। और इस दरवाजे के उस पार क्या है? सिर्फ रोबोट्स और एल्गोरिथम का राज, या फिर हम इंसान अपनी अनूठी पहचान के साथ इस कहानी के असली हीरो बनकर उभरेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे, हम अपने अंदर छिपी उस अद्भुत शक्ति को जानेंगे जो एआई कभी नहीं छू पाएगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ ज्ञान का नहीं है बल्कि आत्म खोज का भी है। याद है, हमें बचपन में कहानियाँ सुनाई जाती थी, जादूगरों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ। आज की दुनिया में एआई भी कुछ ऐसा ही जादूगर लगता है। हमने हमारी ज़िंदगी में वो सब मुमकिन कर दिया जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज से कुछ साल पहले कोई सोच सकता था कि क्या मशीन एक कविता लिख पाएगी? क्या आपकी आवाज़ सुनते ही आपके लिए वो गाना बना देगी? एक बंदर व्लॉगिंग कर पाएगा? क्या एक इंसानी बंदर वीडियो में लोगों से बात कर पाएगा? यार, you guys should watch BD Verma's videos on YouTube. You will never be upset in life. I have also subscribed. या फिर वो राजनेता जिनके पास पूरा देश चलाने की पावर होती है, उन्हें यूं कोई डांस करा पाएगा? एआई पल भर में कोई ऐड बना देता है, आपका एस्ट्रोलॉजर तक बनने में सक्षम है। और वो दिन दूर नहीं जब एआई आपकी रूठी बीवी को मनाने के लिए उचित सलाह दे दे और कुछ लोगों को उनकी गर्लफ्रेंड भी बनाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये बीवी और गर्लफ्रेंड वाला पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपकी बीवी किस बात से खुश होगी, ये डेटा शायद आपसे ज़्यादा एआई के पास होगा। और हाँ, रही आपकी गर्लफ्रेंड की बात, तो आपके डेटा से मैच करके एकदम राइट गर्लफ्रेंड भी ढूंढ सकता है। वैसे ये अभी आया नहीं है। एआई सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करता है, उसे समझता है, उसे सीखता है। वो अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स को कुछ ही सेकंड में एनालाइज कर देता है, जो हमें करने में शायद सदियाँ लग जाएं। वो चेस वर्ल्ड में वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकता है, बीमारियों का पता लगा सकता है और यहाँ तक कि नए ड्रग्स डिजाइन कर सकता है। ये सब देखकर अक्सर मन में डर आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जादूगर हमें ही अपनी कहानियों से बाहर कर दे। क्या हम सिर्फ उसके बनाए नियमों पर नाचने वाले कठपुतलियाँ बनकर रह जाएंगे? ये डर जायज है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब मैं आपको इस कहानी का वो पन्ना दिखाने जा रहा हूँ जिसे एआई कभी नहीं लिख सकता। ये वो पन्ना है जहाँ इंसान की असली ताकत चमकती है। सबसे पहली चीज, इंसान के अंदर अथाह भावनाओं का सागर होता है। सोचिए, एक बच्चा पहली बार जब हंसता है, उस हंसी में जो खुशी है, जो प्यार है, क्या कोई एआई उसे समझ सकता है? नहीं। वो सिर्फ खुशी शब्द को प्रोसेस कर सकता है, उसे महसूस नहीं कर सकता। हम इंसान ही हैं जो प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, दुख मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। एक दोस्त के कंधे पर हाथ रखना, एक परिवार की एकजुटता, ये भावनाएं एआई के एल्गोरिथम से परे हैं। हमारी सहानुभूति, हमारा करुणा भाव, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम इंसानों के पास होती है कल्पना की उड़ान। एआई आज कविता लिख सकता है, पेंटिंग बना सकता है, लेकिन क्या वो वाकई कल्पना कर सकता है? क्या वे सोच सकता है? नहीं। उसे हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसे प्रोसेस करता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने गूगल VO3 से एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। एक छोटी सी लड़की खुले स्काई के नीचे खड़ी है और वो ऊपर आसमान की तरफ देख रही है। तभी आसमान से अचानक चॉकलेट्स गिरने लगती हैं और वो लड़की बहुत खुश होकर उन्हें उठाने लगती है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। ओह वाह, बिल्कुल जो हमने इमेजिनेशन की थी उसे इसने वीडियो में बना के रख दिया आपके सामने। एआई सिर्फ मौजूदा डेटा के आधार पर नए पैटर्न बनाता है, लेकिन इंसान, हम सपने देखते हैं, हम नए आइडियाज सोचते हैं जो दुनिया में कभी मौजूद ही नहीं थे। क्यों? आसमान से पानी तो बरसता है,
पर चॉकलेट शायद कभी नहीं, लेकिन हमारी कल्पना की उड़ान हमेशा ऊंची होती है और इसीलिए हमने आसमान से चॉकलेट की बारिश करवाई। एक कलाकार का नया कैनवास, एक वैज्ञानिक की अनसुलझी पहेली को सुलझाने की धुन, एक उद्यमी का वो पागलपन भरा विचार जो दुनिया बदल दे, ये सब कल्पना की देन है। ये सिर्फ हमारे दिमाग में उपज सकता है, किसी कोड में नहीं। हम इंसानों के पास ही तो क्रिटिकल थिंकिंग पावर होती है और इसीलिए हम अनसुलझी पहेलियों का समाधान करने में सक्षम हैं। जब जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल आती है जिसका हल किसी किताब में नहीं लिखा, तब हम क्या करते हैं? एआई तो कहेगा डेटा नॉट फाउंड, लेकिन हम इंसान अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम अलग अलग एंगल सोचते हैं, नए रास्ते ढूंढते हैं, जुगाड़ करते हैं। जुगाड़, इसमें तो हमारा इंडिया वैसे भी सबसे आगे है। हमारी यही क्षमता हमें अनिश्चितता में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती है। हम इंसानों के पास एक और बहुत बड़ी पावर होती है, वो है सही गलत का विवेक हम अच्छे से कर पाते हैं। क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला एआई कर सकता है क्या? उसे जो सिखाया जाता है वो बस वही करता है। लेकिन हम इंसान, हमारे पास एक नैतिक कंपास है। हम जानते हैं कि क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या मानवता के लिए सही है। हम सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते, हम उन्हें बनाते हैं, उन्हें समझते हैं और कभी कभी उन्हें तोड़ते भी हैं अगर वो गलत हो तो। यही हमारी नैतिकता है, हमारी असली इंसानियत। हम इंसान ही एक दूसरे के रिश्तों की गर्माहट को समझते हैं, संबंधों को बरकरार रख पाते हैं। क्या एआई आपको गले लगाकर दिलासा दे सकता है? क्या वो आपके साथ बैठकर घंटों गप्पे मार सकता है? नहीं। हम इंसान हैं जो रिश्ते बनाते हैं, जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक डॉक्टर का मरीज के साथ विश्वास भरा रिश्ता, एक शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति समर्पण, एक दोस्त का निस्वार्थ प्रेम, ये सब इंसानी संबंधों की गर्माहट ही तो है जो एआई कभी नहीं पैदा कर सकता। पर अफसोस, आजकल हम सब जिंदगी की भागदौड़ में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और कुछ लोग तो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। WHO ने हमें बहुत पहले ही सचेत कर दिया था कि आने वाले समय में अकेलापन एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में बनकर उभरेगा। क्यों बढ़ रहा है अकेलेपन का खतरा? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? शायद हाँ। चलिए मैं आपको आने वाली इस बहुत बड़ी महामारी को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। शायद आप में से कुछ लोग अलर्ट हो जाए और अपने जीवन को सही दिशा दिखाएं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और बेल नोटिफिकेशन भी दबाना बनता है, क्योंकि आपको अलर्ट तो तभी मिलेगा। अच्छा, क्या हम एआई के साथ मिलकर के काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा? चलिए इस बात को भी समझते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर एआई इतना सब कुछ करने में एडवांस है तो क्या हमें एआई को दुश्मन मानना चाहिए? क्योंकि वो तो हमारी नौकरियां खा रहा है, वो तो हमारे हर काम को बहुत तेजी से कर रहा है, तो कंपनियां भी हमें निकालती जा रही हैं। नहीं, ये कहानी हमें बताती है कि एआई एक टूल है, एक बहुत शक्तिशाली औजार, और इन औजारों का इस्तेमाल कौन करता है? हम इंसान, है ना? हमारा भविष्य एआई के साथ जुड़ा है, उसके खिलाफ नहीं। एआई को अपना पार्टनर बनाइए, मालिक नहीं। कल्पना कीजिए एक आर्किटेक्ट एआई की मदद से हजारों डिजाइन कुछ ही मिनटों में एनालाइज कर रहा और फिर अपनी रचनात्मकता से उसमें जान डाल रहा। एक डॉक्टर एआई से डेटा एनालाइज करवा कर बीमारी का सटीक पता लगा रहा, लेकिन मरीज को दिलासा और हिम्मत वो खुद दे रहा है। एआई हमारे काम को आसान बना सकता है, हमारी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। तो अगला स्टेप हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे एआई बहुत तेजी से सीखता है तो हमें भी तेजी से सीखना होगा। हमें उन स्किल्स पर फोकस करना होगा जो एआई कभी नहीं कर सकता। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी लीडरशिप, ये वो स्किल्स हैं जो आपको हमेशा एआई से एक कदम आगे रखेंगे। साथ ही साथ हमें अपने इंसानी टच को नहीं खोना है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने काम में इंसानियत झोंकिए, अपनी कहानियों में भावनाएं भरिए, अपने ग्राहकों के साथ मानवीय संबंध बनाइए। यही आपको खास बनाएगा। आपको अपनी असली ताकत पहचाननी है। हम सब में कुछ न कुछ ऐसा खास है जो एआई के पास नहीं। अपनी यूनिक स्किल्स, अपनी पैशन, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उन्हें निखारिए। एआई आपकी कमजोरियों को कवर कर सकता है और आपकी ताकतों को और ज्यादा चमका सकता है। दोस्तों, एआई के इस तूफानी दौर में हमारी असली वैल्यू हमारी मशीनी दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे दिल में है, हमारी आत्मा में है। वो प्यार जो हम महसूस करते हैं, वो सपने जो हम देखते हैं, वो रिश्ते जो हम बनाते हैं, वो मुश्किलें जो हम हल करते हैं, यही हमारी असली कीमत है। एआई सिर्फ वही कर सकता है जो उसे सिखाया जाए, लेकिन हम इंसान, हम अपने नियम खुद बनाते हैं, हम अपनी राहें खुद चुनते हैं, हम गिरकर उठना जानते हैं, हम उन गलतियों से सीखना जानते हैं और उम्मीदों पर जीना जानते हैं। तो क्या एआई से डरने की जरूरत है? नहीं, एआई से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरने की जरूरत है तो सिर्फ इस बात से कि हम एआई के दौर में कहीं अपनी इंसानियत को न भूल जाएं। अपनी इस अनमोल विरासत को संजो कर रखिए, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। किसी से बदला लेने के चक्कर में हम इतने अंधे न हो जाएं कि उसका एआई अवतार बना करके उसे बदनाम करने लगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है एआई के दौर में इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
वो कौन सी चीज है जो एआई कभी नहीं सीख पाएगा? मुझे नीचे कमेंट्स में आपकी राय जरूर मिल जानी चाहिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी असली वैल्यू पहचान सकें। और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंसानियत को जिंदा रखिए, मुस्कुराते रहिए।